हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ। और देखिए 10th क्लास के मैथ में आज मैं आपको एक ऐसे प्रश्न को बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। देखिए ये जो प्रश्न है ये प्रमेय से संबंधित है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय को यहाँ पर हम सिद्ध करना सीखेंगे। जो थेल्स प्रमेय कहती है उसको हम प्रूव करेंगे यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो देखिए ये थेल्स प्रमेय से संबंधित एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये मैथ का प्रश्न है, ठीक है नहीं। और आपको पता ही है कि ये किसका प्रश्न है, मैथ का। और ये थेल्स प्रमेय वगैरह जो है ये त्रिभुज से ली गई, यानी त्रिभुज वाला जो आपका जो चैप्टर है त्रिभुज वाला मैथ के अंदर उसी में है आपका, यानी कि थेल्स प्रमेय। तो देखिए थेल्स प्रमेय क्या होती है उसको जानेंगे, और थेल्स प्रमेय को सिद्ध किस प्रकार से करते हैं उसको भी यहाँ पे हम सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझ में आ जाएगा कि थेल्स प्रमेय जो होती है उसे सिद्ध किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको क्या होगा, ये टॉपिक जो है क्लियर तरीका समझ में आएगा। देखिए ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है, ठीक है नहीं। ये आपको 5 अंक का मिलेगा देखने के लिए। थेल्स प्रमेय यानी कि सिद्ध करना, ठीक है नहीं। थेल्स प्रमेय आपको या तो प्रमेय दी गई होगी और उसको आपको सिद्ध करवाएगा, ठीक है नहीं, या आपसे कहेगा थेल्स प्रमेय क्या होती है तथा उसको सिद्ध कीजिए, ठीक है नहीं। तो यानी कि उसको सिद्ध करने के लिए भी आएगा। तो या कोई व्यंजक आपको दे देगा कि सिद्ध कीजिए थेल्स प्रमेय, मतलब कोई मतलब जो व्यंजक देगा त्रिभुज से संबंधित उसको सिद्ध करना होगा, ठीक है नहीं। तो वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। बस ध्यान रखना है कि ये प्रश्न जो है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, 5 अंक का पूछा जाता है, इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है नहीं। अब देखिए ऐसा नहीं कह सकता मैं कि यानी कि आपका ये प्रश्न आएगा ही आएगा। 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में एक ना एक सेट में आपका थेल्स प्रमेय वाला पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, इस प्रश्न को अवश्य तैयार करना है। देखिए मैं जो यहाँ पर पढ़ाऊंगा ना आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि थेल्स प्रमेय होती क्या है, ठीक। ज्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कैलकुलेशन आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक। तो चलते हैं। तो चलिए देखिए हम बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय की। थेल्स प्रमेय कहती क्या है पहले हम उसको जानेंगे, उसके बाद हम इसका जो उसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए थेल्स प्रमेय कहती है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, एक ही अनुपात में, ठीक है नहीं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है, फिर इसको सब सिद्ध भी करेंगे क्योंकि चित्र तो बनाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि ये आपका एक त्रिभुज है, मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। ये देखिए हमारा एक त्रिभुज है, यहाँ पर हमने त्रिभुज बना लिया है। ये त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम ए बी सी, ठीक है नहीं, ए बी सी हमने यहाँ पर नाम दे दिया है। ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर, देखिए मान लीजिए या इसके समांतर, इस वाली भुजा के समांतर एक रेखा यहाँ पर खींच दी जाए, या इसके समांतर या यहाँ पर खींची जाए, ठीक है नहीं, यहाँ पर एक रेखा खींच दी जाए। तो बुका कह रहा है समांतर भुजाएं अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो यहाँ पे इन दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए मतलब इसके समांतर अन्य दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं, ये अन्य दो भुजाएं जो होती हैं, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, एक ही अनुपात में, ये वाली और ये वाली। देखिए जैसे समझिए ये आपकी बीसी जो भुजा है इसके समांतर में एक यहाँ पर भुजा खींच देता हूँ, ये खींच दिया मैंने, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस प्रकार से खींच दिया हमने। तो ये भुजा मैंने यहाँ पर खींची तो मैं इसको नाम देता हूँ, यहाँ पर बी और सी है, में से डी और ई नाम देते हैं,
क्या नाम दे दिया हमने, डी और ई। अब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो भुजा है इसका अनुपात इसका, इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता है। ये कह रही है तुम्हारी थैलेसफेयर में। कहने का मतलब यानी कि जो डी है भुजा, ए डी भुजा का अनुपात यानी कि डी बी के बराबर होगा आपका ए ई वटे ई सी। क्लियर? इस प्रकार से यानी इसका इस भुजा ये बराबर अनुपात में बढ़ जाती है। कह रहा है ना यहाँ पर देखिए, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि एक ही अनुपात में, यानी ये वाली भुजा का अनुपात, ये वाली भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इस कोई हमें सिद्ध करना है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे को हमें सिद्ध करना है कि है या सही है या नहीं है। ठीक है नहीं? तो थेल्सफिर में देखिए आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 अंक की पूछी जाती है। इस प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है, इस प्रश्न को समझना है, तो सिद्ध करना है इसको। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिद्ध करेंगे। ठीक है नहीं? क्या करेंगे हम इसको? सिद्ध करने पर। ठीक है नहीं? अब सिद्ध करेंगे इसको हम, तो सिद्ध किस प्रकार से करेंगे? हमें सिद्ध करके लेकर आना है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। क्लियर? इसको हमें सिद्ध करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? तो सिद्ध करके जब इसको लेके आना है तो ये देखिए यहाँ पर बी और सी के समांतर है डी और ई, ये समांतर है यहाँ पर भुजा आपकी। ठीक है नहीं? तो अब करना क्या है कि जब इसके ये समांतर है, यहाँ पर हमने मान लिया है कि मान लेते हैं कि माना बी सी के समांतर है आपकी डी और ई। ठीक है नहीं? माना समांतर है। ठीक है नहीं? इस प्रकार से मान लिया है केवल, क्योंकि ये अभी हमने मान सकते हैं कि इसको ये समांतर है। क्लियर? अब करना क्या है आपको? देखिए जब ये समांतर है, अब हमें करना क्या है कि यहां से इस डी से इस भुजा ए ई भुजा पर एक लंब डाल देना है। यहां से ये डाल दिया हमने लंब। क्लियर? जैसे मैं बता रहा हूं समझिए। हम डी से यहाँ पर एक लंब डाल देंगे, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, एन या एम कुछ भी कहिए। तो चलिए मैं इसको नाम देता हूँ एन। मैंने इसको नाम दे दिया एन। क्लियर? ये मैंने लंब डाल दिया, डी एन लंब डाल दिया ए ई भुजा पर। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखिए रचना में भी लिखना होता है कि हम कहेंगे यहाँ पर कि ए ई भुजा पर डी एन लंब खींचने पर। ठीक है नहीं? अब ये 90 डिग्री पर है, यहाँ पर क्या कितने पर है? 90 डिग्री पर। तो ये 90 डिग्री पर है क्योंकि भाई 90 डिग्री पर है। तो अब करना क्या है आपको? अब आपको करना होगा क्या कि इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, इस वाले का। क्लियर? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए पहले। क्या निकालिए? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। करना क्या होगा हमको कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, ए डी ई का क्षेत्रफल। तो चलिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध ही तो कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा ए ई। ठीक? ए ई। देखिए हमें लाना क्या है? ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। तो जब ए ई आ रहा है तो यहाँ पर लिख लीजिए ए ई आधार हो गया और इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? एन डी या डी एन कुछ भी कह सकते हो, तो एन डी लिख लीजिए, एन डी। क्लियर? इतना हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला यहाँ पर इस प्रकार से। अब दूसरा, अब करना क्या होगा आगे देखिए। हमको क्या करना है कि यहां से क्या करेंगे, इस पे हम देखिए ए और बी पर हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पर क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे, ये वाली, इससे मिला देंगे इसको। क्लियर? डी को सी से मिलाएंगे। कहां मिलाएंगे? डी को सी से मिलाया। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर एक अलग से त्रिभुज बन जाएगा। आपको देखिए ये वाला एक त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला। ठीक? ये वाला डी ई सी है ना, डी ई सी त्रिभुज बन गया ना, बन गया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब निकालेंगे यहाँ पर त्रिभुज डी ई
सी का क्षेत्रफल, इसका भी निकालिए 1/2 आधार कितना हो जाएगा। अब देखिए आधार जब कोई ऐसे त्रिभुज दिया होता है तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं पूरा यहां से यहां तक। क्लियर। जब ऐसे त्रिभुज की बात होती है तो क्या करना होता है कि हम यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है नहीं, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ ऊंचाई तो उसकी वही होगी ना, हमें ऊंचाई लेनी है तो ऊंचाई तो वही होगी ना, ऊंचाई से हमें क्या लेना देना, चाहे टेढ़ी हो ऐसे करके ऊंचाई तो उतनी आएगी ना निकल के यहाँ से, है ना। जैसे समझिए ऐसे अगर आपका कोई त्रिभुज है, ये ऐसे करके ये त्रिभुज है आपका, अब आपसे इसका क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, तो आप वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर करके मान लीजिए लंब, ठीक है नहीं, आधार तो यही हो जाएगा, परंतु लंबाई ऊंचाई तो वही होगी ना, ये ऊंचाई आपको हाइट दिखाई दे रही है, ये हाइट उतनी होगी जितनी ये यहाँ पर है, ठीक, इसलिए तो यहाँ पर इसको लंब ही माना जाएगा, इसको लंब मान लेंगे, तो यहाँ लंब मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है, आधार तो हम इसी को मानेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है नहीं, तो ऐसे इसमें मानना पड़ेगा। तो जब इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा ई और सी, तो यहाँ हो जाएगा ई और सी इनटू, अब इसका जो लंब जो होगा यानी ऊंचाई तो एन डी ही रहेगा, तो एन डी। क्लियर, यहां तक क्लियर है ना। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला, इसमें इसका भाग लगा देना है। तो अब क्या करना है, देखिए अब त्रिभुज ए डी ई भागित त्रिभुज डी ई सी, यानी इसके क्षेत्रफल से हम भाग लगा रहे हैं, किसके का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे का क्षेत्रफल, ठीक है नहीं, हम यहाँ भाग लगा रहे हैं इसका। तो जब इसका भाग लगाएंगे तो लगाइए 1/2 ऊपर है इंटू ए ई इंटू एन डी, और बट्टे में कितना है आपका यहाँ पर 1/2 इंटू ई सी इंटू एन डी। अब आप यहाँ पे देखेंगे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एन डी से एन डी कट जाएगा, तो ये जो आया है आपका निकल के वो आया त्रिभुज, अब मैं ऐसे लिखूंगा त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई भागित त्रिभुज डी ई सी, जो आया निकल के आपका कितना आया है, वो आया है आपका ए ई बट्टे में ई सी। क्लियर, इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसको हम, समीकरण फर्स्ट, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, इसको हम समीकरण फर्स्ट नाम देंगे। क्लियर, यहां तक क्लियर है। हमने कुछ नहीं किया था, हमने क्या किया था कि देखिए थेल्स में आपकी दी गई थी, हमको ये सिद्ध करना था, क्योंकि ये बता ही रहा है ये, तो वो तो हमें यहाँ से मिल ही गया है, तो सिद्ध करना है हमें क्या, ये, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध करने पर, इसको सिद्ध करेंगे तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम मान लेंगे, माना कि BC समांतर है DE की, जब ये समांतर है तो अब यहाँ पे हम कुछ रचना करेंगे। पहले प्रथम क्या करेंगे, हम यहाँ पर AE भुजा पर एक लंब डाल देंगे ND, तो AE भुजा पर एक लंब डाला ND, ठीक है नहीं, रचना में अगर आप लिखना चाहो तो, और DC को मतलब D को C से मिलाया, कहाँ मिलाया, D को C से मिलाया। क्लियर, तो इतने का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले इतने का क्षेत्रफल निकालिए, फिर इसका क्षेत्रफल निकालिए, इन दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकाल लिया, फिर हमने उसका भाग लगा दिया तो इतना आ गया। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब आगे चलते हैं, आगे क्या, सेम ऐसा ही प्रोसेस यहाँ अपनाना है हमें। अब देखिए अब क्या करना होगा, अब उल्टा करना है, अभी हमने ऐसे माना था, अब हमें यहां से इस पर एक लंब डाल देना ऐसे, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, ठीक, इसको मैं एम नाम दे देता हूं, एम, और यहां से जो भुजा है इसको हम इससे मिला देते हैं। क्लियर, थोड़ा सा वैसा हो गया है, कोई बात नहीं, ऐसे रखिए, तो ये तुम्हारा है, इसको हमने ई को बी से मिला दिया। क्लियर, सेम ऐसे ही, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। अब क्या करेंगे, अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ फिर से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, परंतु अब की हम लंब जो लेंगे वो ये वाला लेंगे, क्योंकि हम क्षेत्रफल ये वाला निकाल रहे हैं ना, ठीक। तो चलिए यहां पर क्या करेंगे, हम करेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब की जो हम निकालेंगे वो ये वाला लंब लेंगे, तो 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार आप लेंगे AD, तो यहाँ हो जाएगा A और D,
इनटू ऊंचाई हो जाएगा आपका एम ई, एम ई। क्लियर। दूसरा हम देखेंगे त्रिभुज ये वाला, सेम यही वाला यहां से, तो यानी कि हम कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा है, डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी, सॉरी डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी, बी यहां पर क्या आएगा, बी का क्षेत्रफल। ठीक, वही प्रोसेस यहां पर होगा 1/2। आधार यहां पर क्या लिया जाएगा, आधार यही वाला रहेगा, बस सॉरी लंब जो ऊंचाई है वो ये वाली रहेगी, आधार ये रहेगा डी बी। तो यहां पर ऊंचाई आधार क्या है आपका, आधार है डी बी, तो डी बी और ऊंचाई कितनी है वो ही रहेगी एम ई। क्लियर। अब इसमें फिर से भाग लगा देना है, आप क्या करना है इसमें खुद फिर से कर दीजिए वही चीज। तो त्रिभुज ए डी ई, ठीक है नहीं, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल भागित त्रिभुज डी ई बी, बी, बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू ए डी इंटू एम ई, वट्टे में 1/2 इंटू डी बी इंटू में एम ई। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, एम ई से एम ई कैंसिल, तो यहां बचा त्रिभुज ए डी ई वटे त्रिभुज डी ई बी बराबर ए डी वटे डी बी। ये समीकरण हो गया आपका सेकंड। क्लियर, समीकरण सेकंड। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि ए डी ई जो है, ए डी ई तो वही है हमारा, और यहाँ पर डी ई सी है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए अब आप जानते हैं क्या, अब वी नो डेट हम जानते हैं, वी नो डेट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उनके मध्य जो कोण जो त्रिभुज बनते हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्षेत्र समान होता है। दो समांतर रेखाओं के मध्य जो त्रिभुज बनता है वो जब मान लिया जाता है कि माना कि यदि हम जानते हैं कि जब डी और ई और बी और सी के समांतर है ना, तो जब समांतर है तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जब दो समांतर रेखाओं के बीच, ये समझिए ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच में ये त्रिभुज बन जाए इस प्रकार से, ऐसे ये त्रिभुज बने तो क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल जो होगा इस वाले का और इसका जो क्षेत्रफल होगा इस वाले का वो बराबर होगा इसके और इसके बराबर होगा। क्लियर। क्योंकि ये भी एक आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री है, ऊंचाई सेम है, इसकी भी सेम है, आधार सबका सेम है, यहाँ पर जो लंबाई होगी इसकी और इसके भी के आधार की लंबाई उतनी होगी। तो इसलिए जो दो समांतर रेखाओं के मध्य जो त्रिभुज बनता है वो उनका क्षेत्रफल समान होता है। क्लियर। तो वही चीज हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, आप देखिए वी नो डेट हम जानते हैं क्या, कि जो आपका बी सी जो है, बी सी जो है वो समांतर है किसके, डी ई के तब, ठीक है नहीं, तब हम कह सकते हैं कि जो डी ई बी त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल जो होगा, का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के, यहाँ पर आपका डी ई सी के, डी त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल के। ठीक है नहीं। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार देख लेता हूं। चलिए दिखाई दे रहा है, यहां पर हमने देख लिए कि यानी कि जब ये समांतर रेखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला त्रिभुज, ये डी ई बी और डी ई सी ये इनका क्षेत्रफल समान होगा। अभी मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है नहीं। तो चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण सेकंड, समीकरण
सेकंड से, सेकंड से आप करिए। समीकरण सेकंड में आपको बदलना है, कुछ क्या बदलना है, यहाँ पर आपको DEB दिखाई दे रहा है, वहां पर DEC लिख दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा त्रिभुज ADE वटे में हो जाएगा त्रिभुज D। अब देखिए DEB की जगह DEC रख दिया जाएगा, DEC बराबर हो जाएगा आपका AD वटे में हो जाएगा DB। अब इसको समीकरण बन गया आपका थर्ड, क्या बन गया समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड और फर्स्ट को देख लीजिए और इसी से आपका यह हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं अब थोड़ा सा यहाँ पर साफ करने वाला हूं, फिर इसके बाद हम इसको करते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं हम समीकरण थर्ड और फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, ठीक है नी। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में देखेंगे तो ADE, वहां पर भी क्या है ADE, यहाँ पे क्या है DEC, यहाँ पे क्या है DEC। तो कहने का मतलब ये है कि इस ये वाला जो पक्ष आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला इसमें जो पक्ष दिखाई दे रहा है वो बराबर है। तो हम या तो इसकी जगह पर AD बटे DB रख दीजिए, या हम कह सकते हैं कि उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो बस वही करना है। तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर AD वटे में हो जाएगा DB बराबर हो जाएगा आपका AE बट्टे में हो जाएगा आपका EC, ठीक है। तो देख लीजिए अब आपका ये सिद्ध हो चुका है इस प्रकार से, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। ये आपका सिद्ध हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा होती है तो क्या होता है कि जो भुजा जो समांतर है वो जो अन्य दो भुजाओं को यहाँ बिंदुओं पर क्या कर रही है, विभाजित कर रही है ना, तो उसका क्या होता है, उन भुजाओं का जो अनुपात होता है ना वो कैसा होता है, बराबर होता है। यानी इसका अनुपात इसके और इसका अनुपात इसके, यानी कि कहने का मतलब इसका अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो वही तो लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ये वाली और जी वाली बराबर में होती है। ये आपका निकल गया, क्लियर। अब ठीक है, तो ये चीज तुम्हारी होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि थेल्स प्रमेय से संबंधित जब अगर आपका कोई प्रश्न आता है तो इसी प्रकार से करना होता है, क्लियर। थेल्स प्रमेय से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो इसी प्रकार से आपको करना होता है, क्लियर। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे नहीं कि मतलब यही होता है कि AD बटे AB भी हो सकता है, ठीक है नहीं, AD बटे AB हो सकता है, AE बटे AC हो सकता है, क्लियर। तो इस प्रकार से भी आपका हो सकता है, ध्यान रखना है। तो ये तो समांतर होता ही है, D और E और B और C। अगर न्यूमेरिकल भी इसका आता है ना, यानी क्वेश्चन जो होता है तो अगर उसमें कह दिया उसने कि DEBC के समांतर है तो करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न आ गया होगा और कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक किस प्रकार से किया गया है, ठीक। कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय आपको दी जाएगी वहां पर लिख के, ये दिया जाएगा लिख करके, या अगर नहीं दिया होगा तो इसको याद कर लीजिए क्या जा रहा है थोड़ी देर, ठीक है नहीं। तो ये आपको दिया गया होगा, ठीक है नहीं। और हमें करना क्या, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो ये आपको यहाँ लिखना है। तो अब आपको नीचे का लिखना है कि माना कि DE भुजा जो है वो BC के समांतर है। जब समांतर है तो अब हम यहाँ पर कुछ रचना कर देंगे। क्या कर देंगे कि जो हमारा AE भुजा पर एक लंब डाल देंगे ND और D को C से मिला दिया जाएगा, ठीक है नहीं। इसी प्रकार AD भुजा पर हम एक लंब डालते हैं MOE, ठीक है नहीं, और E को B से मिला दिया जाता है। रचना में आप इस प्रकार से लिख देंगे। बस आप उसके बाद नीचे करना स्टार्ट कर देंगे।
त्रिभुज हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ADE का क्षेत्रफल। एक बार हम इसको लेके, इस आधार को लेके, एक बार इसको ही लेंगे पर ये वाला आधार लेंगे, ठीक, उस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।